साथियों, भारतीय क्रिकेट टीम के फॉर्मर कैप्टन सौरव गांगुली ने बीसीसीआई यानी बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया का अध्यक्ष होने के बाद एक बार कहा था कि प्राइम मिनिस्टर की जॉब के बाद ये इंडिया की सेकंड टफेस्ट जॉब है। लेकिन ये स्टेटमेंट देने के बाद भी उन्होंने कभी ऐसा नहीं सोचा होगा कि वो भारतीय टेस्ट टीम के करंट कैप्टन विराट कोहली के साथ एक अजीब तरह के डायलेमा में उन्हें डाल देगी। दरअसल भारतीय क्रिकेट टीम के दक्षिण अफ्रीका दौरे से ठीक पहले हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में विराट कोहली ने एक स्टेटमेंट दिया कि जब उन्होंने T20 की कप्तानी छोड़ी तो किसी ने भी उन्हें कप्तानी न छोड़ने के लिए नहीं कहा था और उन्हें वनडे की कप्तानी से हटाए जाने के बारे में भी केवल 90 मिनट पहले ही बताया गया। ये स्टेटमेंट बीसीसीआई अध्यक्ष सौरव गांगुली के उस स्टेटमेंट से सीधे तौर पर कॉन्ट्रडिक्ट करता है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने विराट कोहली से T20 की कप्तानी न छोड़ने के लिए कहा था। जाहिर सी बात है कि इन दोनों स्टेटमेंट में से केवल एक ही स्टेटमेंट सही हो सकता है। इस पूरे मुद्दे पर पूर्व दिग्गज खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने स्टेटमेंट दिया है कि ये जिम्मेदारी बीसीसीआई प्रेसिडेंट यानी सौरव गांगुली की बनती है कि वो इन सब बातों को स्पष्ट करें। इंडियन क्रिकेट की दो सबसे इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज यानी बीसीसीआई प्रेसिडेंट और कैप्टन के बीच इस तरह की खुली लड़ाई पहली बार देखने को मिली है। नॉर्मली बीसीसीआई प्रेसिडेंट और कैप्टन के बीच बहुत कॉर्डियल रिलेशन होते हैं, जैसे MS धोनी और N श्रीनिवासन के बीच थे, और उसी तरह से जब सौरव गांगुली कैप्टन थे तो उनके और जगमोहन डालमिया के बीच ऐसे संबंध थे। विराट कोहली के स्टेटमेंट के बाद सौरव गांगुली का भी एक स्टेटमेंट आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि नो स्टेटमेंट्स, नो प्रेस कॉन्फ्रेंस, वी विल डील विद इट, लीव इट टू द बीसीसीआई। किसी तरह का कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, हम इससे डील कर लेंगे, आप इसको बीसीसीआई पर छोड़ दीजिए। इंडियन क्रिकेट में किसी को अचानक कप्तानी से हटाए जाने की ये कोई पहली घटना नहीं है। 1984 में कपिल देव को अचानक कप्तानी से हटा दिया गया था, जबकि 1983 में उन्हीं की लीडरशिप में इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था और कारण बताया गया उनकी खराब होती हुई फॉर्म। 1998 में सचिन तेंदुलकर को 1 साल की कप्तानी के बाद अचानक हटा दिया गया। वर्ष 2005 में सौरव गांगुली के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब वो भारतीय टीम के कैप्टन थे। ग्रेग चैपल के साथ उनके विवादों और खराब होती फॉर्म के बीच उन्हें कैप्टनशिप से हटा दिया गया था। ये आरोप बीसीसीआई पर पहले भी लगते रहे हैं कि उसने अपने खिलाड़ियों को और कप्तानों को कभी सम्मानजनक विदाई नहीं दी है। इसलिए जब सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष बने तो सबको ये लगा कि अब वो दौर वापस नहीं आएगा, उस तरह का दौर भारतीय क्रिकेट में समाप्त हो गया है, क्योंकि खुद कैप्टन रहते हुए सौरव गांगुली इस तरह के दौर से गुजर चुके हैं। तो क्या पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट के? सबसे पहला संभावित कारण हो सकता है विराट कोहली की गिरती हुई फॉर्म। देखिए, जब आपका फॉर्म बहुत अच्छा होता है तो आपका कोई भी निर्णय, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, इवैल्यूएशन के दायरे में नहीं आता। लेकिन जब आपका परफॉर्मेंस गिरने लगता है तो आपका हर निर्णय इवैल्यूएशन के दायरे में आ जाता है, आलोचना के दायरे में आ जाता है। अब विराट कोहली की फॉर्म वैसी नहीं रही जैसी वो 2-3 साल पहले हुआ करती थी, और इसी से जुड़ता हुआ दूसरा कारण है, और वो कारण ये है कि विराट की कैप्टनशिप में भारत ने कोई भी आईसीसी टूर्नामेंट, वनडे इंटरनेशनल, वर्ल्ड कप और T20 वर्ल्ड कप नहीं जीता है। इसी साल भारत टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में भी न्यूजीलैंड से हार गया। हालांकि जो विराट कोहली का वनडे इंटरनेशनल कैप्टनशिप का रिकॉर्ड है वो बहुत ही हाई है और उनका जीत का प्रतिशत वनडे इंटरनेशनल में 70.43% है, जो केवल रिकी पॉन्टिंग और हेंसी क्रोनिये से ही नीचे है। लेकिन आईसीसी टूर्नामेंट न जीत पाना एक बहुत पॉसिबल रीजन हो सकता है उनको कैप्टनशिप से हटाने का, और विराट कोहली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात को स्वीकार भी किया है। और तीसरा कारण हो सकता है, जो मुझे भी मोस्ट पॉसिबल रीजन लग रहा है, वो है अश्विन फैक्टर। अश्विन को पिछले 2-3 सालों में जिस तरह से रवि शास्त्री और विराट कोहली की जोड़ी ने ट्रीट किया है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो सकता है इस पूरे इंसिडेंट का। अश्विन एक वर्ल्ड क्लास स्पिन बॉलर हैं और बॉलर्स की वर्ल्ड टेस्ट रैंकिंग में अश्विन की रैंकिंग दूसरे नंबर की है, ऑस्ट्रेलियन पैट कमिंस के बाद। वर्ष 2018-19 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी जो ऑस्ट्रेलिया में खेली गई थी, उस सीरीज के दौरान जिसमें अश्विन का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा था, सिडनी टेस्ट मैच के बाद कोच रवि शास्त्री ने एक स्टेटमेंट दिया था कि कुलदीप यादव उनके फ्रंट लाइन स्पिन बॉलर हैं। इस स्टेटमेंट के बारे में अश्विन बोल भी चुके हैं कि आई फेल्ट क्रश्ड। अभी हाल ही में इसी साल जो इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज खेली गई है, जिसके 5 में से 4 मैच खेले गए हैं, उस चारों में से एक भी मैच में अश्विन को नहीं खिलाया गया। हर मैच के बाद कमेंटेटर्स ने विराट कोहली से सवाल पूछा कि अश्विन क्यों नहीं खिलाए जा रहे हैं, और हर बार उन्होंने इस सवाल को नजरअंदाज कर दिया। उस समय की ये पिक्चर अश्विन की बहुत वायरल हुई थी, जिसमें वो अकेले बैठ करके मैच देख रहे हैं, और ये माना गया था कि ये अश्विन का अपने आप में एक स्टेटमेंट है। जाहिर सी बात है कि ये सब बातें बीसीसीआई के रडार में जरूर आई होगी, क्योंकि वर्ल्ड के टॉप स्पिनर को आप इस तरह से कैसे ट्रीट कर सकते हैं। ये पिछले कुछ सालों में विराट कोहली और रवि शास्त्री डुओ के डिसीजन मेकिंग में एक तरफा होने को भी रिफ्लेक्ट करता है। हो सकता है कि बोर्ड को अब लगा हो कि इनफ इज इनफ,
ये सब पॉसिबल रीजन हो सकते हैं इस पूरे इंसिडेंट के। बेहतर इंडियन क्रिकेट के लिए यही होगा कि इस पूरे इंसिडेंट को, इन सब बातों को क्रिकेट के खेल पर हावी न होने दिया जाए। अगर बीसीसीआई विराट कोहली की टेस्ट कैप्टनशिप के बारे में कोई निर्णय लेना चाहती है तो उसको पूरे डिग्निफाइड वे में, पूरे रेस्पेक्टफुली लिया जाना चाहिए, क्योंकि इंडियन क्रिकेट को जो विराट कोहली का कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेवल का है। इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और साथ ही कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसे लगा। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।